हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलचर। अभी मैं 8:30 हो रहे हैं और मैं सिलचर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में खड़ा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिलचर रंगिया खड़ी है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन खड़ी है जो है 15664। और बड़ी अजीब सा कोच कंपोजिशन है इसका। अगर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर 12 जनरल कोचेज़ हैं और 3 सेकंड सीटिंग के कोच हैं। एक हमारा एसी चेयर कार है और एक इसके अंदर थर्ड एसी भी दिया हुआ है और एक डिब्बा केवल जो एक कोच है वो स्लीपर का है। तो हमारा टिकट जो है वो स्लीपर में है ताकि वीडियो शूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ट्रेन हमारे सिलचर से अगरतला के बीच में ऑपरेट होती है और इसे कोई धर्मनगर और अगरतला पैसेंजर है उसके साथ का रेक शेयर भी होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है जनरल कोच होने लाजमी थे। सिलचर की बात करते हैं तो SCL इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स ही हैं और टोटल 15 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 15 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब आगे रेलवे की लाइन नहीं है। सिलचर एक तरीके से लास्ट स्टेशन है मतलब इस लाइन का। तो हमारी NFR के सीरीज़ में एक और चैप्टर ऐड हो रहा है आज। एक और जर्नी ऐड हो रही है, सिलचर टू अगरतला। पूरी जर्नी एंजॉय कीजिएगा। हालांकि ट्रेन थोड़ी स्लो है, केवल 29 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड है। हॉल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो चाहे तो हम एक दो हॉल्ट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जर्नी पूरी दिखाएंगे। 8:36 हो गए हैं, केवल 4 मिनट है चलने में हमारी ट्रेन के। तो फिलहाल चलिए ट्रेन का डिपार्चर शूट करते हैं। असम के बारे में मतलब सिलचर जो है वो असम की एक तरीके से आप मान सकते हैं सेकंड मोस्ट GDP वाली सिटी है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। इससे पहले नंबर पर तो गुवाहाटी है, जाहिर सी बात है। तो सेकंड नंबर पर सिलचर ही आता है और सिलचर बराक वैली यानी बराक वैली के अंदर आता है। बराक रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। सिलचर के नाम के पीछे बड़ा ही एक मतलब एक बंगाली वर्ड है सिल, उसे मतलब होता है रॉक्स यानी कि पत्थर, और चर मतलब होता है एक तरह चार जो होता है वो होता है रिवर की साइड में। तो पहाड़ी पर बसा हुआ रिवर की साइड में कुछ ऐसे मान सकते हैं। तो सिलचर जो है एक बंगाली शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर मोस्टली बंगाली बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। असम में है लेकिन मोस्टली बंगाली बोलने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और सिलचर के बारे में एक ख़ास बात और भी है, ये है कि इसे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने इसे आइलैंड ऑफ पीस भी कहा था। इस NFR में फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं कि ऑन टाइम हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। बिल्कुल 8:40 टाइम है और शार्प 8:40 पर ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है। वरना अभी तक जितनी भी ट्रेन्स करी हैं सबका डिपार्चर किसी का हाफ एन आवर लेट, किसी का 1 आवर लेट ही हुआ है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस तरफ है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है हमारी सिलचर रंगिया एक्सप्रेस। ये भी बहुत अच्छी ट्रेन है, ओवरनाइट ट्रेन है। रात में बैठो, सुबह एकदम सिलचर आ जाओ रंगिया से। और इस एरिया में कोई भी जो हमारी ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन से ऑपरेट नहीं हो रही हैं। सभी के सभी यहाँ पर EMD ही ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेशली WDG4 WDP4 जो हैं वही लगे हुए हैं।
सामने आपको लाइन दिखाई जा रही है खोरसैंग। হয় তুমি তো এখন ম্যানেজার বাবু। अब यहाँ बराबर में जो ट्रैक्स देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, ये जा रही है यहाँ से जिरीबाम और खोंगसैंग। उसके बाद से इम्फाल तक एक्सटेंड करने का प्लान है। वर्क वहाँ पर फ़िलहाल चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये ऑपरेट नहीं हो रही है जिस टाइम मैं जर्नी कर रहा हूँ। बाद में इसे कुछ टाइम के बाद में इसे ऑपरेट कर दिया जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज़। अभी इसे बंद रखा गया है। और अरुणाचल जंक्शन रेलवे स्टेशन को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इसे देख कर के आप कन्फ्यूज़ मत होना कि हम अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए हैं। हम आसाम में ही हैं। और अरुणाचल जंक्शन से एक लाइन जाती है न्यू सिलचर होते हुए, जो हमारा जिरीबाम है और खोंगसैंग। और बाकी हम इधर से आ रहे हैं सिलचर की तरफ से। वो एक लाइन हमारी जो है मेन लाइन है, उसे काफ़ी टाइम पहले ओपन कर दिया गया था। बट ये जो हमारी न्यू सिलचर वाली और जो जिरीबाम खोंगसैंग वाली लाइन है, इसको अभी ऑपरेट किया गया है। मार्च 2022 में इस खोंगसैंग वाले रूट पर फर्स्ट सर्विस स्टार्ट की गई थी। और जो ये सिलचर बदरपुर सेक्शन है, ये तो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बन चुका था। लगभग 1898 में 128 साल पहले इसको ऑपरेट कर दिया गया था। तब ये जो लाइन है वो बांग्लादेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट हुआ करता था। सिलचर और चिटगोंग के बीच में काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन रन करा करती थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंडर आ गया, वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो उसके बाद से वहाँ पर ट्रेन्स का हमारा जो इंडिया का आवागमन है वो बंद हो गया। उस टाइम पर यहाँ पर सब मीटर गेज की ट्रेन्स ऑपरेट हुआ करती थी। बाद में जो इंडियन रेलवे का यूनिगेज प्रोजेक्ट आया, सब में ब्रॉड गेज करने की बात करी गई। तो यहाँ पर भी 2014 में ब्रॉड गेज कर दिया गया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर ब्रॉड गेज ट्रेन हमारी रन करती हैं। लमडिंग डिवीज़न में फ़िलहाल ये आता है, लमडिंग डिवीज़न इसको ऑपरेट करता है। हाँ, बराक रिवर है हमारे बराबर में। बराक रिवर बह रही है और इस रिवर को आप छोटी मोटी नदी मत समझना। ये 900 किलोमीटर्स की लंबी जो हमारी नदी है वो है। और मणिपुर से ओरिजिनेट होकर के मिज़ोरम और आसाम के थ्रू ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बाद में ये मेघना रिवर में एंटर हो जाती है, मतलब मिल जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं काटाखाल जंक्शन। रेलवे स्टेशन जो है वो काटाखाल नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो KTX इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। 20 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लमडिंग डिवीज़न इसको ऑपरेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपको पता है सिलचर की तरफ से आ रहे हैं। अरुणाचल जंक्शन पर आकर के वो लाइन मिलती है और अरुणाचल जंक्शन पर जो लाइन आ रही है वो मणिपुर से आ रही है। तो और कहने का मतलब ये है कि मणिपुर के लिए अगर आपको जाना है तो आपको काटाखाल जंक्शन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही एक लाइन निकल जाती है हमारी अरुणाचल जंक्शन के लिए और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है सैरांग के लिए। अगर आपको मिज़ोरम जाना है तो भी आपको काटाखाल जंक्शन से ही जाना पड़ेगा। तो मिज़ोरम और मणिपुर 2 स्टेट्स को प्रॉपरली कनेक्ट करता है हमारा ये रेलवे स्टेशन। और केवल 2 ही मिनट का होल्ड है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है और अब हमारा जो अगला होल्ड है वो होने वाला है बदरपुर जंक्शन।
ये जो हमारे प्रारंभ में लाइन्स आ रही हैं, ये आ रही हैं हाफलोंग की तरफ से। बदरपुर जंक्शन। तो 9:36 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बदरपुर में। BPB इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। 58 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो बदरपुर को जंक्शन क्यों बोलते हैं, ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे हम अभी आ रहे हैं वो आ रही है सिलचर की तरफ से, यानी कि, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी सीधे अगरतला की तरफ जो हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ पर आती है हाफलोंग की तरफ। तो इस टाइप से 3 तरफ की लाइनें यहाँ आकर के मिलती है। 3 चलिए बदरपुर को थोड़ा इतिहास के पन्नों से जानते हैं। पहले ये जो हमारा रीजन है अब तो फ़िलहाल इंडियन रेलवे में आता है, लेकिन पहले जो हमारा ये एरिया था बंगाल और असम का, ये पहले असम बंगाल रेलवे के अंडर आता था। और 1892 में ब्रिटिश जो अपने टी प्लांटेशंस करते थे वो इस एरिया को पूरा ऑपरेट किया करते थे। बदरपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन अपना डिपार्चर ले रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बदरपुर में आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए ये जो पूरी और सब्जी है, मटर पर, मतलब मटर तो नहीं है, छोले टाइप ही होते हैं, या मटर भी कह सकते हैं। तो आलू और सोयाबीन और उसमें शायद मटर है या छोले जो भी हैं वो पड़े हुए होते हैं। तो ब्रिटिश रेलवे ने ही यहाँ पर नींव रखी थी और चिटगोंग से बदरपुर के लिए जो पूरा रूट था वो 1898 में ओपन किया गया था, ताकि जो टी है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हमारी ट्रेन बदरपुर को लीव करती हुई, और यहाँ पर WDG-4G खड़ा हुआ है सिलीगुड़ी शेड का। जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो वो ईस्टर्न पाकिस्तान में उधर का एरिया चला गया। लगभग 2603 किलोमीटर का एरिया जो था वो उधर पहुंचा, और इधर के एरिया को 1958 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे का निर्माण किया गया और बदरपुर जंक्शन इसके अंडर आ गया। बदरपुर स्टेशन से खूबसूरत सा डिपार्चर। भांगा। तो 10:10 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो गया है भांगा पर। BXG इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर टोटल 10 ट्रेन होल्ड करती हैं। अभी दूसरी तरफ एक और ट्रेन खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी वाली है।
कि जितने भी सेक्शन हम कवर कर रहे हैं सब लमडिंग डिवीज़न में ही आता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार बताने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप सबको पता है कि गुवाहाटी के बाद से जितना भी एरिया है, न्यू जलपाईगुड़ी के बाद से, सब हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ही हिस्सा है। और ये जो दूसरी तरफ खड़ी है हमारे, कोई ट्रेन खड़ी है, उस पर नाम तो नहीं लिखा है, बस आई थिंक ये पैसेंजर ट्रेन है कोई, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हो सकती है महिसासन सिलचर पैसेंजर। हमारी इस ट्रेन के होल्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इसे एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं कह सकते, एक फास्ट पैसेंजर कह सकते हैं, जिसमें एक स्लीपर और एक चेयर कार, एसी चेयर कार, और एक हमारा थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है। और 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले लिया अपना। अच्छा, यहाँ के जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, समटाइम आपको देख के ना आपको बिल्कुल साउथ वाली फील आएगी, यार हम साउथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम केरला में ट्रैवल कर रहे हैं। इतना पानी भरा हुआ है हर जगह, और केले के पेड़, नारियल के पेड़, मतलब पता नहीं शायद नारियल के ही हैं या किसी और चीज़ के हैं, लेकिन लग तो नारियल जैसे रहे हैं, और नारियल के ही हैं। नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो दूर दूर तक हमारे जो खेत के मैदान हैं वहीं आपको दिखेंगे। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे देखो जानवर जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर केले के पेड़ दिखना तो आम बात है, मतलब आप ये मान लो हर जगह केले के पेड़ दिख रहे हैं, और इधर बांस, केला और बांस, और पानी तो हद से ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जो ये हम बिल्डिंग क्रॉस कर रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है? आई थिंक इट्स गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। जहाँ तक नज़र जा रही है ना, पानी ही पानी है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं जर्नी किसी कोस्टल एरिया में कर रहा हूँ। ये है न्यू करीमगंज जंक्शन, और आपको यकीन नहीं होगा भाई, ये केवल 17.6 मीटर है अबव सी लेवल। क्या बात है, मतलब केवल 17 मीटर। आई डोंट बिलीव दिस। और सामने एक पैसेंजर ट्रेन और खड़ी है जो चलने के लिए रेडी है, WDP 4D, न्यू गुवाहाटी शेड। चलिए, इस स्टेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका डिपार्चर देख लेते हैं।
सिग्नल तो हमारी ट्रेन ने भी दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ आपको स्टेशन के बारे में। तो NKMG इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 32 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अब न्यू करीमगंज जंक्शन को हम जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बाईपास लाइन है जो करीमगंज ना होकर के डायरेक्ट यहाँ से अगरतला की तरफ निकल जाती है, इसीलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और फिलहाल हम करीमगंज जाने वाले हैं, वहाँ से लोग को रिवर्सल होगा, उसके बाद हमारी ट्रेन अगरतला की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17.6 मीटर ओनली अबव सी लेवल। न्यू करीमगंज जंक्शन डिपार्चर ले रहे हैं हम। क्या बताएं यार, पानी बहुत ज़्यादा है इधर, मतलब हो भी क्यों ना, केवल 17.6 मीटर अबव सी लेवल है भाई। ये है वो बाईपास लाइन। जो डायरेक्ट अगरतला की तरफ जा रही है। अभी हमारी ट्रेन जो है वो चल रही है करीमगंज की तरफ। अभी हमारी जो ट्रेन है वो करीमगंज जंक्शन पर अपना अराइवल ले रही है। और ये भी 19.9 मीटर अबव सी लेवल है। करीमगंज जंक्शन पर हमारी ट्रेन का लोकल रिवर्सल होगा। तो अभी मैं हूँ करीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारी जो ट्रेन है, जो सिलचर अगरतला एक्सप्रेस है, वो करीमगंज जंक्शन पर रुकी हुई है। KXZ हमारे इस स्टेशन का कोड है। यहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है। 14 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और एक ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और एक ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। अभी देखो, मैं आपको एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही मतलब आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस ट्रेन में 12 कोच हैं जो कि जनरल कोच हैं और केवल एक स्लीपर कोच है। अब आप जनरल कोच की हालत देखो, पूरा का पूरा जो कोच है ना वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन लोग विदाउट टिकट और लोग जनरल का टिकट लेके उस एक ही स्लीपर कोच में बैठ रहे हैं जिसमें मैं बैठा हूँ। अब यार इसे क्या कहेंगे। अब मैंने स्लीपर की जो टिकट थी इसलिए की थी कि यार खाली जाएगा, मतलब आराम से बैठेंगे, उसमें ब्लॉग करूँगा, बट हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ देखो, ये हमारा जो लोको है ये रिवर्सल हो रहा है, उधर से आ चुका है WDP 4D 40318 न्यू गुवाहाटी स्टेट का।
अब हमारा ये लोगो है इधर अटैच होगा और फिर हमारी ट्रेन जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगी अपने। चलो करीमगंज जंक्शन की बात करते हैं। जंक्शन क्यों कहते हैं? एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, वो आ रही है बदरपुर की तरफ से, और अब हम वापस जाने वाले हैं अगरतला की तरफ। और एक लाइन इधर से सीधे निकल जाती है जो जाती है महिसासन की तरफ, जो लगभग बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे तो ये भी है, हम ये जो पूरी जर्नी करने वाले हैं बदरपुर से लेकर के अगरतला तक, ये पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर पे होने वाली है। करीमगंज जंक्शन पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल हो रहा है। न्यू गुवाहाटी शेड का WDP 4D जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो इसमें अटैच होने के लिए आ चुका है। यहाँ देखो, ये जो है ना, ये गन्ने के जूस की शॉप है। गन्ने का जूस वगैरह यहाँ पर मिलता है और लोकल मिलता है। तो समझ में आया कि यहाँ पर जो है मतलब गन्ने का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मिल वगैरह है वो तो है नहीं। सिर्फ यहाँ पर केवल और केवल ये लोग गुड़ या फिर गन्ने का जो जूस होता है उसी से काम चला रहे हैं। तो 10:35 पर हमारी ट्रेन का मतलब यहाँ अराइवल हुआ था। लोको रिवर्सल हुआ है लगभग, अभी हम 11:15 पर निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 40 मिनट का हॉल्ट हमारी ट्रेन ने यहाँ पर लगभग लिया है। तो हम करीमगंज जंक्शन से डिपार्चर लेते हुए ये वो लाइन है जो न्यू करीमगंज जंक्शन से आ रही है, और ये करीमगंज जंक्शन को स्किप करती है, यानी कि बाईपास करती है। ये जितना ये पानी आप देख रहे हैं ना, सब लोंगई रिवर की वजह से है। वो रिवर तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये। भाई साहब, पूरी की पूरी ट्रेन चुक गई भाई। और ये है सुप्राकांदी रेलवे स्टेशन। छोटा सा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे सामने का जो बोर्ड है वो भी विजिबल हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत सारे कोचेज़ आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म रहने वाले हैं। सुप्राकांदी पर आ चुके हैं। SAKD इसका स्टेशन कोड है। केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं। और केवल 8 ही ट्रेन है जो यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये शायद पहले कभी कोविड से पहले पैसेंजर हुआ करती होगी, और अभी शायद इसको एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। बस जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा। ये स्टेशन है क्या? माय गॉड, प्रॉपर स्टेशन की बिल्डिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे स्टेशन पर भी ट्रेन का हॉल्ट है, कमाल है।
भाई अभी करीमगंज से निकल कर के, मतलब मोस्टली पैसेंजर करीमगंज उतर गए थे इसके, लेकिन करीमगंज से निकल कर के टीटी हमारी कोच में आ गया। और फाइनली टीटी सर ने जो विदाउट टिकट और जनरल टिकट वाले थे उन सबको कोच से बाहर निकाल दिया। तो अभी फ़िलहाल सुकून है कोच में, और कोच ठीक हो गया, काफ़ी खाली हो गया है। अभी हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है नीलाम बाज़ार पर। तो ये है हमारा नीलाम बाज़ार का छोटा सा स्टेशन। NLBR इसका स्टेशन कोड है। 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और टोटल 10 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, जिसमें से एक ट्रेन हमारी ये भी है। नीलाम लीव करते हुए, डिपार्ट होते हुए यहाँ से एक छोटा सा स्टेशन था कायस्था ग्राम। ये इसका तो प्लेटफॉर्म बहुत ही, पूरी ट्रेन ही बाहर खड़ी है भाई। KTGM इसका स्टेशन कोड है, और केवल एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और 8 ट्रेन से यहाँ पर होल्ड करती हैं। चलो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। फिर अगला जो जंक्शन पॉइंट होने वाला है वो, उस पर हमें एक क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी, जो है सबरूम कंचनजंगा एक्सप्रेस की। कायस्थ ग्राम। बारह ग्राम जंक्शन पर हम आ चुके हैं। हमारा जो अराइवल हो गया वो हो गया 12 ग्राम रेलवे स्टेशन पर। BRGM इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म है, और टोटल 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अभी उसकी तरफ जो है वो सबरूम कंचनजंगा की क्रॉसिंग हो रही है। सबरूम कंचनजंगा ये किस लोगों के साथ में आ रही है? WDG 6G है क्या इसके अंदर लगा हुआ? जी हाँ, ये है सबरूम कंचनजंगा एक्सप्रेस। चलो 12 ग्राम जंक्शन की बात करते हैं। तो BRGM इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, और 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। जंक्शन क्यों बोलती हूँ कि एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं अभी, ये आती है हमारी करीमगंज की तरफ से, और सीधे निकल जाएगी अगरतला की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी दुर्लभचेरा की तरफ, जिससे दुर्लभचेरा सिलचर पैसेंजर शायद ऑपरेट होती है। तो 12 ग्राम जंक्शन से हमारा डिपार्चर होता हुआ काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। शायद ये भीड़ करीमगंज जाने वालों की हो सकती है, या फिर दुर्लभचेरा जाने वालों की। 12 ग्राम जंक्शन। बाय बाय। अच्छा, ये है वो लाइन जो दुर्लभचेरा जा रही है। ये भी इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो गई है। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन तो यहाँ पर लगभग हो चुका है हर जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोको हैं वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। डीजल लोको का ही ऑपरेशन हो रहा है। पाथार कांदी। पीछे 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 रिजर्वेशन।
तो हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया पाथरकांदी पर। PTKD इसका स्टेशन कोड है। केवल एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और टोटल 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इधर जो है ना प्लेटफॉर्म की हाइट भी कम है और जो बिल्डिंग्स है ना स्टेशन की वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो पाथरकांदी को हम पाथरकांदी से हमारा डिपार्चर हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हम जो ट्रैवल कर रहे हैं ना ये बिल्कुल बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइन इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर ही है, जहाँ जहाँ हमारी ट्रेन जा रही है, गुजर रही है। एक खूबसूरत से लैंडस्केप से गुजरती हुई हमारी ट्रेन, नेचर की गोद में बसे हुए रेलवे स्टेशन और पूरा सफ़र बराक वैली का बहुत ही खूबसूरत है। इन जानवरों को देख सकते हैं आप कितने आज़ादी से ये घास चर रहे हैं। कल्ली घाट, और इधर भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है हमारी। ट्रेन का नाम तो नहीं लिखा इस पर। बाकी मैं अभी देखता हूँ कि कौन सी ट्रेन है। लेकिन है कोई पैसेंजर ट्रेन ही, क्योंकि सारे के सारे जो कोचेज हैं इसमें सब जनरल ही हैं। ये जो ट्रेन खड़ी है हमारी अगरतला करीमगंज पैसेंजर, और अभी हम आ चुके हैं कल्ली घाट पर। इसे लोकल लैंग्वेज में लोंगई घाट भी बोलते हैं। केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। KLGT इसका स्टेशन कोड है और 6 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो कल्ली घाट से हमारा डिपार्चर होने वाला है। ये है कल्ली घाट, और ये अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हम बराक वैली में ट्रैवल कर रहे हैं इस समय। ये पूरी की पूरी जो है बराक वैली है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी हवा है। मौसम बहुत शानदार हो रहा है। और इसकी भी जो हाइट है वो सी लेवल से वो केवल 25.22 यानी 25.22 मीटर अबव सी लेवल है। ट्रेन हमारी चुड़ाई बाड़ी से निकल रही है। CBZ इसका स्टेशन कोड है। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और शायद 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये भी 32 मीटर अबव सी लेवल है। धर्मनगर।
भीड़ देखो भाई, ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है धर्मनगर पर। बस हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर। और इस रेलवे स्टेशन में आते ही हमने त्रिपुरा में एंट्री कर ली है। तो इस NFR की सीरीज़ में हमारी एक और स्टेट में एंट्री हो गई है, जो है त्रिपुरा। धर्मनगर का स्टेशन कोड DMR है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर 28 ट्रेन हॉल्ट करती हैं, जबकि 2 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो ये कुछ इधर का सीन है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 हैं। और मैं बात कर रहा जो ट्रेन यहाँ से ऑपरेट होती हैं, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब एक तो धर्मनगर सिलचर DMU है और एक है धर्मनगर अगरतला पैसेंजर। तो 2 ट्रेन हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट और यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो गाइस इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं यार, बहुत लेंथी हो गया, लगभग 40 मिनट से ऊपर का पहुंच चुका है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर चीज़ अच्छे से कवर करी जाए। तो हमारे जो वीडियोज़ है वो लंबी इसलिए हो ही जाती हैं। तो अब हम बाकी पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो आपको अगले संडे मिलेगा।